Good evening, dear students. Today, dated on 5th May 2020, we are going to discuss limitations of planning. ठीक है. Although planning is a very important tool for the management, and it helps management to achieve its goals effectively and efficiently, but at the same time, it is not the solution of all the problems. कब? जब we know that the business environment is dynamic. Government is making sometimes change in policies, rise in cost of prices, change in fashion, environmental changes, etc., legal regulations. ठीक है. तो ऐसी परिस्थितियों में जब चेंजेस होते रहते हैं तो हमारी प्लानिंग इनइफेक्टिव हो जाती है. तो प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. तो नंबर 1 आप देखेंगे, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स होता है कि जब हम किसी चीज़ में चेंज करने में असमर्थ होते हैं, इनकैपेबल होते हैं. अब क्योंकि हमने प्लानिंग डिसाइड कर लिया, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया, लेकिन इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो गया है तो मैनेजर उस टाइम अपनी बनी बनाई प्लान को चेंज करने में डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है. तो व्हेन वी मेक द प्लान वी हैव टू स्ट्रिक्टली एडहियर द फॉर्मुलेटेड प्लान इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग. अब एग्जाम्पल इसमें ये है कि एक स्टोर है, उसने डिसाइड कर लिया था कि हमने अपने कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट देना है. ठीक है. लेकिन कॉम्पिटिटर्स ने क्या किया, अपने प्राइसेस और भी ज़्यादा रिड्यूस कर लिए. अब कस्टमर ये चाहने लगे कि ये जो स्टोर रूम है ये उससे ज़्यादा डिस्काउंट हमें दे, लेकिन हम लोगों ने तो प्लान 10% का किया हुआ था, अब हम नहीं दे रहे हैं 10% से ज़्यादा. तो क्या होगा, तो हमारे कस्टमर स्विच ओवर हो जाएंगे दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स की तरफ. ठीक है. तो दैट्स वाई दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग दैट इट लीड्स टू रिजिडिटी. पॉइंट नंबर 2 में देखिए, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. वी ऑल नो दैट बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. ठीक है. तो ऐसे में क्या होता है, हमने प्लान बना दिया है और इन्वायरमेंट में चेंजेस हो गए तो क्या होगा, हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है. ठीक है. अब कभी कभी हमें ये एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या होने वाला है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या होने वाली हैं, नेचुरल कैलेमिटी सच एज अर्थक्वेक या कोई भी फ्लड आ जाए. ये आज की डेट पर देखें तो कोविड-19 की बात करें तो किसी ने नहीं सोचा था. तो हमारे जो प्लान्स बन थे वो सारे के सारे एक साइड रह गए. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अब क्योंकि प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग इज नॉर्मली डन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स. ये जब ये टॉप लेवल मैनेजर्स प्लान करते हैं तो इनोवेशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, लोअर लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स को बनी बनाई प्लान को फॉलो करना होता है और वो उससे डेविएट नहीं हो सकते. ठीक है. दे हैव टू फॉलो देम. अब चाहे उनके मन में कितने भी आइडियाज़, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी क्रिएटिव आइडिया क्यों ना हो, दे हैव टू फॉरगो दोज आइडियाज़. ठीक है. किन किन को, मिडिल लेवल मैनेजर्स को और लोअर लेवल मैनेजर्स को. तो उनकी क्रिएटिविटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है. अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक पर्सन है, उसको कंप्यूटर असेंबल करने थे और एक प्लान के थ्रू वो काम करता था. ठीक है. अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसके मन में विचार आया कि मैं इसी कंप्यूटर को असेंबल करने का तरीका दूसरा तरीका उसने सोचा, लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर दिया गया इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दैम. ठीक है. तो इससे क्या हुआ कि इस पर्सन की जो क्रिएटिविटी है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई. नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. अब क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू स्पेंड टाइम, मनी एंड एफर्ट्स ऑन दैट. ठीक है. हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है. तो ये सब करने के लिए क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ वेरी ह्यूज कॉस्ट एंड समटाइम्स वी हैव टू हायर द पीपल हु आर एक्सपर्ट एंड वी हैव टू मेक देम ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट. सो दिस लीड टू ह्यूज कॉस्ट ऑफ द प्लान. नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट है आपके पास, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. क्यों प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ता है डाटा का, एनालिसिस करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. ठीक है. और डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाती है. देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. अगर हमने प्लान कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस हमें मिल जाएगी. जब तक हम उन
फ्रेम प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, हमारी प्लानिंग साइड में रह जाएगी। ठीक है, तो मेयरली फ्रेमिंग प्लान डजंट मीन दैट वी आर सक्सेसफुल। ठीक है, सो वी हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, इसके अलावा प्लानिंग के क्या होते हैं, कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं जिनके ऊपर प्लानिंग हमारा काम नहीं करता, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, फ्लड, अर्थक्वेक, फैमिन। ठीक है, और आपका कोविड-19 की बात करें तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी चेंज होगी, प्लानिंग उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, चेंज हो जा रहे हैं, अगेन प्लानिंग फेल हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी प्लानिंग को इनइफेक्टिव बना देते हैं, और कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज भी प्लानिंग को क्या कर देती हैं, इनइफेक्टिव कर देती हैं। अब देखिए फिर कंक्लूजन क्या है, तो क्या हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? नो, we should do planning. Despite the limitation of planning, it cannot said that planning is a useless process. ठीक है, useless exercise है। We have to do the plan, and जो भी limitations है इनको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाना है, जिससे कि जितने भी इसकी नेगेटिव पॉइंट है उसको मिनिमाइज कर सके और अपनी प्लानिंग को हम केयरफुली और सिस्टमेटिक वे से फ्रेम कर सकें। ठीक है,